हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने सीखनी है कि हमने ट्राउज़र में किस तरह से डिज़ाइन रेडी करना है। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने बुकरम कट करनी है। इसकी लेंथ हमने रखी है 18.5 इंच बुकरम की लेंथ। दैन हमने फैब्रिक को भी सेम एज इट इज़ रखा है इसकी लेंथ। एंड दैन हमने इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया है। ये देखें, फैब्रिक पे हमने इस तरह से बुकरम को पेस्ट किया है अच्छे से। तो अभी इस तरह फैब्रिक को अच्छे से पेस्ट कर लें, अच्छे से सेट कर लें। ये देखें, हमने फैब्रिक की लेंथ भी इक्वल रखी है, बिल्कुल बुकरम के अकॉर्डिंग। ये देखें, इस तरह से हमने इसकी विड्थ रखी है 3 इंचेस। इस तरह से हमने इसी से अपने ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखें, इस तरह से हमने 2 इंचेस का इस तरह से बॉक्स रेडी करना है। पहले हम इसकी सेंटर पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये देखें, उसके बाद हमने इधर से 1 इंच लिया है, इस तरफ हमने 1 इंच लिया है एंड दूसरी साइड हमने इस तरह से उसके बाद 2 इंच पे सारे मार्क को इस तरह से लगाया है हमने। देखें, इस तरह से हमने इसका सेंटर लेना है। 1.5 इंच पे हमने इसकी सेंटर निकालनी है इस तरह से। एंड देन हमने इस तरह से इस पर स्केल रख कर मार्किंग करनी है। तो ये देखें, इसकी विड्थ थी हमारी 3 इंचेस। 3 इंच का हाफ़ करेंगे तो 1.5 इंच आएगा, यानी कि 1.5 इंच पे हमने इस तरह से मार्किंग कर हमने इस तरह से फिर यहाँ से 2 इंच का बॉक्स बनाना है। इस तरह से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे हम। ये देखें, इस साइड भी हमने 2 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है। ये देखें, इस तरह से हम मार्किंग करेंगे सेंटर से। सेंटर वाली लाइन से हमने रखकर इस तरह से 2 इंच पे मार्क करनी है। दैन हमने इस तरह से इसे खींच लेना है। दैन हमने इस साइड पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम इस तरह से 2 इंच पे मार्क करेंगे इस साइड भी। ये देखें, यहाँ से हमने 2 इंच लेनी है, इस तरह से आप मार्किंग करें। ये देखें, इस तरह से आप मार्किंग करें 2 इंच पे। देन इस तरफ भी हमने इस तरह से यहाँ से मार्किंग को मिला देना है हमने इस तरह से। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी सारी मार्क्स को रेडी कर लिया है अच्छी तरह से। फिर आपने इस तरह से मेज़र एक बार कर लेना है। हमने इस तरह से इंची टेप को रखकर 2 इंच पे इस तरह से मार्क किया है। आप 2 का टेबल पढ़कर इसे रेडी कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसे 2 इंच का बॉक्स बना लेना है। देन इस तरह से हमने दूसरी साइड भी इस तरह से हमने 2 इंच पे इस तरह से मार्किंग की है। देन इसे इक्वली सेंटर से मिला दिया है इस तरह से। ये देखें, 18 इंच तक हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। देन हमने यहाँ से 1 पॉइंट जितना कट नहीं लगाना है। यहाँ पे आप इस तरह से मार्किंग करें। ये देखें, इस तरह से 1 पॉइंट तक हमने कट नहीं लगाना है। यहाँ पे हमने इतना जो हम मार्किंग कर रहे हैं वहाँ तक हमें कट लगाना है, उससे आगे कट हमें नहीं ले जानी है। इस तरह से आप मार्किंग कर लें। देन हमने इस तरह से, ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ से इस तरह से इसे कट करना है। इसी से हमारी डिज़ाइनिंग रेडी होगी ट्राउज़र की। तो इस तरह से आप भी इसे कट कर लें। दोनों साइड हमने सेम एज इट इज़ इसी तरह कट करनी है फैब्रिक एंड बुकरम को इस तरह से। सो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से हमने सारे मार्क्स पे कट्स लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से। तो इस तरह से हमने कट्स लगा लिया है। ये देखें। तो चलिए अब हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। हमने प्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें, सेंटर है हमारा। यहाँ से हमने इस तरह से सेंटर को फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से ट्रायंगल टाइप हमने बनानी है। ये देखें, इस तरह से। फिर एक बार बताती हूँ, इस तरह से हमने सेट करना है। देन इस तरह से इसे रखकर
यहाँ पे हमने इस तरह से प्रेस लगा लेनी है। आप ग्लू की हेल्प से भी इसे रेडी कर सकते हैं, बट मेरे पास अनफॉर्चुनेटली ग्लू नहीं थी, तो इस तरह से मैंने आयरन से इसे अच्छी तरह से सेट किया है। ये देखिए, आप इस तरह से इसे फोल्ड करें, देन इसे इस तरह से यहाँ से इस तरह से सेट करें, देन इस पर आप प्रेस लगाएं। आप ग्लू की हेल्प से इसे सेट कर सकते हैं, ये बहुत इजीली सेट हो जाएगी। आप ग्लू की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लें, देन इस पर अच्छे से प्रेस लगा लें ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए हमारी डिज़ाइनिंग। तो हमने अपनी सारी डिज़ाइनिंग को इसी तरह से सेट करना है प्रेस की हेल्प से। ये देखें, सेंटर पे हमने इस तरह से फोल्ड कर इस तरह से फैब्रिक को रखनी है। ये देखें, इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप में इसे इस तरह से सेट कर हमने प्रेस लगानी है। सो गाइस, ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, बिल्कुल इजी है बनाना। तो ये देखें, हमारी डिज़ाइनिंग बनकर इस तरह से रेडी होएगी, बिल्कुल जिगजैग शेप में। इस तरह से आप अच्छी तरह प्रेस कर लें। ये देखें, इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग बनकर रेडी होगी। देन हमने इसका अब बीच से सेंटर निकालना है ताकि हमें फैब्रिक में अटैच करने में इजी हो। तो ये देखें, जहाँ पे हमारी कॉर्नर है, ये देखें, इस तरह से हमने स्केल को रखकर इस तरह से हल्की हल्की सी मार्किंग करेंगे हम, ताकि हमारा फैब्रिक ख़राब ना हो। ये देखें, इस तरह से आप हल्की हल्की मार्किंग कर लें सेंटर की। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी डिज़ाइनिंग को रेडी कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसको आपको ट्राउज़र में डिज़ाइनिंग कर बताती हूँ कि हमने किस तरह से अपने ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग को रेडी करनी है। तो ये देखें, इस तरह से हमारा ये जिगजैग शेप का डिज़ाइन रेडी हुआ है। एंड इस तरह से हमने पेपर लेनी है, बिल्कुल अकॉर्डिंग रखेंगे हम इसकी, जिगजैग के अकॉर्डिंग हमने पेपर कट करनी है। इसकी लेंथ हमने सेम रखनी है एंड इसकी विड्थ जो है पेपर की 5.5 इंच रखी है हमने इसके विड्थ। एंड देन हमने इस तरह से फैब्रिक कट करनी है, फैब्रिक की लेंथ सेम रहेगी एंड इसकी विड्थ है 5.5 इंच। इस तरह से ये हमारी फैब्रिक ऑर्गेन्जा फैब्रिक है जिससे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। देन इसकी लेंथ हमने 18 इंच रखी है इस तरह से। देन हमने पेपर पे इसे अच्छे से सेट करना है पहले। ये देखें, ये हमारी ऑर्गेन्जा फैब्रिक है जिसे हमने इस तरह से पेपर पर रखकर अच्छे से इस पे स्टिच चलानी है। ये फैब्रिक बहुत ही स्लिपरी होती है, जिसे हमने इस तरह से अगर सेट कर लिया तो हमने स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इस तरह से आप अच्छे से इसे सेट कर लें, पेपर पे स्टिच चला लें। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसे अच्छे से सिक्योर कर लिया है स्टिच कर। देन हमने इसका सेंटर निकालना है। तो ये देखें, ये 4 इंच की हमने इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करनी है। इस तरह से 4 इंच पे ऊपर की साइड हमने हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से 4 इंच पे मार्किंग करनी है। ये देखें, इस तरह से हमने 4 इंच पे मार्किंग किया, ऊपर से हमने हाफ इंच छोड़ना है। देन हमने 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग करना है एंड देन हमने 1.5 इंच एंड 2 पॉइंट का इस तरह से यहाँ से मेज़र कर इस तरह से मार्क करेंगे हम। ये देखें, सेंटर पे इस तरह से हमने मार्किंग करनी है एंड स्केल की हेल्प से हमने इस तरह से इसे खींच लेना है। ये देखें, ये हमारा सेंटर निकल गया। अब ये जो हमारी पट्टी की हमने सेंटर निकाली थी, इन दोनों को हमने इस तरह से रखकर इस पर बड़े टाँके के स्टिच चलाएँगे। ये देखें, इस तरह से आप इस पे अभी फाइनल स्टिच ना चलाएं, इस तरह से रफ स्टिच चलाएं ताकि हमने इसे बाद में रिमूव करते आसानी हो। तो इस तरह से आप बड़े टाँके की सिलाई चला लें ताकि अच्छे से सेट हो जाए हमारा पेपर पे। ये देखें, इस तरह से हमने सेंटर पे स्टिच चला लिया है। अब हम जिगजैग की शेप पे स्टिच चलाएंगे। तो अब हम स्टिच चलाएंगे जो जिगजैग की शेप पर, वो हमारी फाइनल स्टिच होगी। बड़े टाँके की सिलाई नहीं चलानी है हमने। इस तरह से आप छोटी सिलाई के टाँके चलाएं, जो नॉर्मली सिलाई के टाँके चलते हैं वही आप चलाएं। इस तरह से हमने इसे अच्छे से चलाकर सेट कर लेना है। सो गाइस, आप जितने लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल लाइक करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। आपका एक सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो इस तरह से हमने स्टिच चला लेनी है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से। ये देखें, पूरी फैब्रिक का हमने इस तरह से स्टिच चला लेनी है।
तो इस तरह से हमने स्टिच चलाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम दूसरी साइड भी स्टिच चलाएंगे, देन इसे परफेक्टली स्टिच करेंगे हम इस तरह से। तो ये देखें, ये हमारा अच्छे से जिगजैग शेड हो गया है। देन हमने इसकी जो नॉचेस निकली है यहाँ से हमने इस तरह से 6 पॉइंट पे मार्किंग करनी है। ये देखें, इस तरह से हमने 6 पॉइंट पे इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। ये नोचेस जो निकली है हमारी जिगजैग की, वहीं पे हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। सारे नोचेस के पास आप इस तरह से मार्किंग कर लें। एंड देन हमने स्केल के हेल्प से इसे अच्छे से मिला लेना है सारे मार्क को। ये देखें, अब हमने फैब्रिक लेनी है। ये हमारी फैब्रिक है, इसकी विड्थ हमने 3.5 इंचेस रखी है। दैन इसकी लेंथ हमने अपनी फैब्रिक के अकॉर्डिंग रखी है। हमारी फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमने इस पर इस तरह से पट्टी कट कर कर इसे सेट करना है। यहाँ पे जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहीं से हम स्टिच चलाएंगे। ये देखें, सिलाई चलाकर हम इस तरह से इसे अटैच करेंगे पट्टी को। तो इस तरह से हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। देन हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे एंड देन हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर कर यहाँ पे स्टिच चलानी है। हम इस पे अपनी लेस से कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे, तो ये वाली लेस हमने यहाँ पे अटैच करनी है। तो चलिए मैं आपको लेस अटैच करना बताती हूँ। बिल्कुल एक सिलाई से ही हमने फैब्रिक पे सिलाई और स्टिच चलानी है। इस तरह से लेस अटैच करना है। इस तरह से आप इसे सेट करें, देन इस तरह से फ़ोल्ड कर कर स्टिच चलाएं। ये देखें, इस तरह से हमारी एक सिलाई से ही लेस एंड फैब्रिक दोनों स्टिच हो जाएगी। तो इस तरह से सेट कर कर आप पूरी फैब्रिक को एंड लेस को अटैच करें इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ। तो इस तरह से हमने अपनी स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। स्टिच होने के बाद हमारी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखें, इस तरफ भी हमने 6 पॉइंट पे मार्किंग करनी है। ऊपर की साइड बिल्कुल नोचे से हमने इस साइड भी 6 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने पूरी मार्क को इस तरह से हमने अच्छे से खींच लेना है। इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। देन इस तरह से हम इसे मिला लेंगे एंड देन हमने ये वाली लेस अटैच करनी है इस पर। तो इस तरह से हम इसकी नोक के पास हमने इस तरह से लेस को रखनी है, देन स्टिच करना है। जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पे हमने लेस को नहीं रखनी है, नोच इसके पास ही रखनी है। जो हमारी जिगजैग की नोक है वहीं पे हमने इस तरह से रखकर स्टिच चलानी है। ये देखें, इस तरह से आप अपनी स्टिच को कंप्लीट करें। इस तरह से हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई है। देन हम इस तरह से अब इसे फोल्ड करेंगे। ये देखें, एंड बैक की साइड हमने इस तरह से फोल्ड कर कर स्टिच चला लेनी है। तो ये हमारी डिज़ाइन बनकर कुछ इस तरह से रेडी हुई है। एंड देन हमने इस तरह से हमने इसे पेपर को अपनी रिमूव करनी है। तो हम फटाफट से पेपर रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो रेडी हो गई है। एंड ये कितना फिनिशिंग से हमने इसे रेडी किया है। एंड अब हमने जो सेंटर पे ये बड़े टाँके की स्टिच चलाई थी उसे हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें, ये हमारी बॉटम का डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। एंड कितना फिनिशिंग से हमने इसे रेडी किया है। यहाँ पे हमने अपनी ट्राउज़र को फिट करना है। तो ये देखें, इस तरह से आप अपनी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग को रेडी करें एंड देन अपनी ट्राउज़र को लें, देन इस पर इसे अटैच करें। ये देखिए, हमारी ट्राउज़र की दोनों डिज़ाइनिंग बनकर इस तरह से रेडी हो गई है। तो अभी अपनी ट्राउज़र को इस तरह से डिज़ाइनिंग कर कर और ब्यूटीफुल बनाएं। सो गाइस, आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो इस तरह से हमने अपनी ट्राउज़र को इतनी फिनिशिंग के साथ हमने रेडी किया है। आप इसे अपनी स्लीव्स पे या सूट के दामन पे भी रेडी कर सकते हैं। एंड देन हमने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे फाइनल स्टिच चलानी है हमने। तो इस तरह से आप अपनी ट्राउज़र को रेडी करें।
ये देखें इस तरह से हमने अपनी ट्राउज़र को रेडी किया है। ये देखें इसका ये फ़ाइनल लुक है हमारी ट्राउज़र का। स्टिच करने के बाद ये और भी खूबसूरत लग रहा है। तो आप इस तरह से अपनी ट्राउज़र को रेडी करें। एंड गाइस मैंने इसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक से रेडी किया है। इसका सूट जो है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक का था, जिसे मैंने अपनी पजामे में भी इस तरह से डिज़ाइनिंग दी है ऑर्गेन्जा फैब्रिक से। तो आप सिंपल फैब्रिक से भी इस पर डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। ये उतना ही खूबसूरत लगेगा जितना कि ऑर्गेन्जा में ये फैब्रिक डिज़ाइनिंग करने के बाद लग रहा है। सो गाइस आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।